बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज थमने वाला है और क्या कुछ माहौल है ये जानने के लिए हम लोग इस वक्त बांका के बेलहर में हैं, जहां तगड़ी लड़ाई मानी जा रही है। कुल मिलाकर एक बागी उम्मीदवार जो है उन्होंने सबका खेल बिगाड़ा है और भाजपा में होते थे, जब उनसे टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो पासवान जी की क्या स्थिति रहने वाली है, उनके कुछ समर्थक हमारे साथ हैं, जानते हैं। ये बताइए, बेलहर को जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं और लगातार बेलहर में विकास की बात हो या परेशानियों की बात हो, इस बार क्या लग रहा है, क्या कह के आप लोग वोट मांग रहे हैं जनता से? इस बार बेलहर बदलने का सब जनता का इरादा है। हाँ जी, हमारे बेलहर विधानसभा में 2, 3, 4 पंचवर्षीय से अदर दूसरे विधानसभा के लोग यहाँ से जीत के चले जाते हैं और हम लोगों को फिर एक बार भी देखने नहीं आते हैं। इस बार बेलहर विधानसभा के पूरा जनता ने मन बना लिया है कि बेलहर का बेटा होना चाहिए और राजेश कुमार बेलहर का बेटा है, बेलहर का नेता है। इस लोग तो ये भी पूछ रहे हैं ना, राजेश जी देखिए भाजपा में थे, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़ रहे हैं। जी, हमको लड़ कर के लेना है। ये लोग अपना बपौती समझ लिया है। नीतीश कुमार ने समझ लिया है कि यादव बाहुल्य क्षेत्र है, यादव ही जीतेगा। उनको कुर्सी पर से बैठे बैठे यही दिख रहा है और बेलहर का जनता नहीं दिख रहा है। बेलहर का जनता इस बार निर्णय ले लिया है कि बागी उम्मीदवार राजेश कुमार पासवान को एक वोट देकर के पटना पहुंचाने का काम करें। क्या छवि उनकी कैसी लग रही है? बिल्कुल एकदम पक्की छवि है उनका, उनसे छवि बेलहर विधानसभा में किसी का अच्छा नहीं। अभी देखिए, अभी हम लोग कई प्रत्याशी से मिले हैं, आप लोग युवा हैं, आप लोग क्या मानते हैं बेलहर का समुचित विकास कौन कर सकता है? देखिए, आप अभी बोल रहे थे कि बागी, लोग कह रहे हैं कि बागी है। लोग नहीं कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं और वो पार्टी में थे इसलिए बागी हैं। आपकी एक बात का एक ही जवाब है कि त्याग तपस्या तपो भूमि का त्यागी होना अच्छा है। त्याग तपस्या तपोभूमि का त्यागी होना अच्छा है, जनता की सेवा करने को बागी होना अच्छा है। तो अगर बागी हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। शुरुआत में हर क्रांतिकारी बागी ही होता है। अच्छी उम्र में आप अच्छी शायरी बोलते हैं। नहीं, मैं क्या बेलहर की जनता इस शायरी समझ रही है? बेलहर की जनता सब समझती है और जो लोग भी बागी होने का प्रचार कर रहे हैं, शुरुआत में हर क्रांतिकारी बागी ही होता है। चंद्रशेखर आजाद भी बागी ही थे। उनको तो लोकतंत्र आने के बाद भी बागी ही बताया गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, बागी एक अच्छा शब्द है और अगर सत्य के लिए कोई बागी कह रहा है तो ठीक है। यहाँ तो बहुत बड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद जी के बेटे हैं, मनोज यादव। देखिए, बड़े लोग कोई नहीं होते हैं। लोकतंत्र में बड़े लोग, बड़ी जनता होती है। जनता ही सबसे बड़ी है, जनता के पास है शक्ति सत्ता लाने की। एक उंगली है और दबाना है 11 को। क्या मेरा जनार्दन सिंह नाम है, मैं ग्राम चौरा के रहने वाले हैं। हाँ जनार्दन बाबू, ये बताइए, समीकरण जो दिख रहा है अभी त्रिकोणीय मुकाबले में बेलहर खड़ा है, आप लोगों को लगता है दल से उठकर लोग इस बार मतदान करने हाँ जी, वाले हैं? इनको ही कर रहे हैं। हाँ, इनको ही क्यों कर रहे हैं इनको? इनका विचारधारा अच्छी है। इन्होंने बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर हर चीज पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए बेलहर विधानसभा के जितने भी जनता हैं इन्हीं को समर्थन कर रहे हैं और इन्हीं का ही जीत होगा। इन्हीं का जीत होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल आर्यन है। अनमोल जी, क्या लग रहा है आपको, युवा क्या सोचकर इस बार बेलहर के मतदान करे, इसके लिए कोई अपील आप करें? बिल्कुल, हर युवा को अभी वोट करना चाहिए और अपने प्रत्याशी को देख के करना चाहिए। राजेश कुमार पासवान जी यहाँ पर अभी नए हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है। आप देखिएगा, इन्होंने जो पैसे कमाए हैं खुद के दम पर जाके दिल्ली में अपना कुछ नाम कमाए हैं। यहाँ पर वो आए हैं, बेलहर की जनता के लिए आए हैं। उनका कोई परिवार नहीं है, पूरा बेलहर कहते हैं, पूरा बेलहर हमारा परिवार है। अब जब बेलहर पूरा परिवार है तो पूरा बेलहर उनको भी अपना परिवार मानेगा और जिताएगा तो होगा विकास बेलहर का। आप लोगों को लगता है युवा समझ पाएंगे ये सारी बात? युवा को समझना क्योंकि हम तो सुन रहे हैं आपके नेता बेलहर छोड़िए दिल्ली में भी लोगों की मदद करते हैं। बेलहर से लोगों की दिल्ली में मदद कर देते हैं। और युवा को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि पिछला पंचवर्षीय गया है, मनोज यादव जी को हम लोगों ने वोट दे के जिताया है, लेकिन मनोज यादव जी एक बार देखने नहीं आए हमें। और ये नेताजी हैं जो अभी जीते नहीं है, सत्ता में है नहीं, लेकिन जगह जगह घूम के कितने जगह हमने देखा है, पानी की टंकियों की प्रॉब्लम थी और स्वास्थ्य की प्रॉब्लम थी। इनका पहला मैनिफेस्टो भी यही कहते हैं कि हम हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे।
तो हम ऐसे नेता को क्यों ना चुने, हम उन्हीं को क्यों चुने। हम उन्हीं को क्यों चुने, बार बार एक ही गलती क्यों दोहराई जाए। जी तो समस्या तो है, विकास भी हुआ है हर पैमाने पर। देखिए कह रहा है 10-10 हजार हम महिला को दे दिए हैं। महिला को 10,000 जो दिया गया है वो सरकार नीतीश कुमार सरकार ने दिया है, भाजपा सरकार ने दिया है, मोदी के सरकार ने दिया है, मनोज कुमार के अपने बाप के घर से नहीं दिया। हम लोगों को स्थानीय नेता से एलर्जी है। हम लोग स्थानीय नेता को नहीं चाहते, ये तो चोर लुटेरा है। हम आपको एक गीत के माध्यम से आपको जानकारी देने के लिए चलिए दीजिए गीत तुम सुनना तो चाहते हैं। ठहर परदेसी काम क्या कराओगे, तुम तो ठहर परदेसी परदेसी काम क्या कराओगे। मेरे विधानसभा का नहीं है, सही है, बाहरी है। तुम तो ठहर परदेसी काम क्या कराओगे। बिल तुम तो ठहर परदेसी काम क्या कराओगे। बिलहर को लूट करके ढाका चले जाओगे। देखिए तो कुल मिलाकर मेरे प्यार भाई बहना मिक्स छाप याद रखना, 14 नंबर देख करके बटन को दबाओगे। मेरे प्यार भाई बहना मिक्स छाप याद रखना, बाप बेटा दोनों मिलके, बाप बेटा दोनों मिलके मेरा हक खा रहे हैं। बाप बेटा दोनों मिलके मेरा हक खाओगे। तुम तो ठहर देखिए तो परदेसी। बोल और गीत तुरंत इंटरव्यू में लिख के साहब ने बढ़िया सुनाया है कि एक अच्छे उम्मीदवार का किस तरह से चयन करें आप। सोचना ये है, और सबसे बड़ी बात ये कि बिहार की जनता, बेलहर की जनता स्वयं समझदार है, जानती है कि कौन उनका हितैषी है और कौन बहरूपिये के तौर पर विधानसभा चुनाव में उनसे वोट मांग रहा है। मतदान जरूर करें, अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें और बेलहर सहित बिहार में जो सरकार गठित करे वो एक अच्छी सरकार का गठन हो, यही अपील हमारी है। अब तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।